आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्क्वायर निकालने की 3 ऐसी सबसे खतरनाक ट्रिक जिससे आप 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में निकाल देंगे। और जो लास्ट वाली ट्रिक है वो इन सभी का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो लास्ट वाली ट्रिक को आपको ज़रूर देखना है और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ट्रिक्स वाली वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली ट्रिक यह होगी कि हम 100 का बेस मानकर इस ट्रिक को सीखेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली जो हमारी संख्या है वो मान लेते हैं हमारी 95। अब हमें निकालना है 95 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप यह होगा कि यह 100 से कितनी कम है। तो 95 जो है वो 100 से यहाँ पर 5 कम है। तो हमें क्या करना है, ये 100 से 5 कम है तो हमें 5 और घटा देना। तो 95 में हम यदि 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 90। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हमने जितना माइनस किया था उसका कर दें स्क्वायर और उसको लिख दें 2 डिजिट में। तो हमने यहाँ पर 5 घटाया था तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, तो 5 पचा हो जाएगा आपका 25। अब 25 यहाँ पर 2 डिजिट में पहले से है तो हम रख देंगे 25। ये हमारा 95 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है। आइए हम यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको और बेटर से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है 94। अब हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि यह 100 से कितनी छोटी है। तो 94 जो है वो 100 से 6 छोटी है। 6 छोटी है तो हमें इसमें 6 और माइनस कर देना है। तो 94 में यदि हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 88। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप यह होगा कि यहाँ पर हमने जितना माइनस किया था उसका कर देंगे स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 6 माइनस किया था तो 6 का कर देंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है आपका 6×6 36। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 36 और ये हमारा 94 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है। आइए हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो मान लेते हैं हमें निकालना है यहाँ पर 88 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम चेक करेंगे कि यह संख्या 100 से कितनी कम है। तो 100 से ये संख्या 12 माइनस है तो यहाँ पर इसमें 12 और घटा देंगे। तो 88 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 76। अब हमारा दूसरा स्टेप यह होगा कि जो हमने माइनस किया था उसका कर दें स्क्वायर। तो 12 का जो आपका स्क्वायर होता है वो तो होता है आपका 144, लेकिन हमें तो लिखना था 2 डिजिट में। तो यहाँ पर हम रख देंगे 44, लेकिन जो ये आपका एक बच रहा वो चला जाएगा कैरी 76 में। तो 76 में एक को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 77 और ये 44 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर जो 88 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 7744। अब इसके बाद हमारा जो पहला मेथड था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमने 100 को बेस मानकर 100 से छोटी संख्याओं का हमने निकाला स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे 100 का बेस मानकर 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर जो 100 के आसपास की संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल ये होगा कि हम निकाल लें 102 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें निकालना है 102 का स्क्वायर। तो हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हमें देखना है कि यह 100 से कितनी संख्या ज़्यादा है। तो 100 से यह संख्या जो 102 है वो 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 102 में 2 को और ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो 102 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 104। इसके बाद दूसरा स्टेप यह होगा कि हमने जितना ऐड किया था उतने का कर दें स्क्वायर और उसको रख दें 2 डिजिट में। तो 102 में हमने 2 को ऐड किया था तो 2 का कर देंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 4, लेकिन इसको रखना है 2 डिजिट में तो रख देंगे इसके आगे 0। ये हमारा 102 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है। आइए हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझ लेते हैं कि कैसे हमें 100 की आगे की संख्याओं का करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर 106 का। हमें ज्ञात करना है 106 का स्क्वायर। तो हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम देखें कि यह संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है। तो 106 है वो 6 ज़्यादा है 100 से। तो यहाँ पर 106 में और हम ऐड कर देंगे 6 को। तो 6 और 6 हो जाएगा 112, तो हम रख देंगे 112। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप यह होगा
कि जितनी संख्या हमने इसमें ऐड की थी उसको कर दें स्क्वायर और रख दें 2 डिजिट में। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 और ये हमारा 106 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। तो तीसरी ट्रिक जो है वो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी 1 से लेकर 100 तक की हर एक नंबर पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो मान लेते हैं हमें यहाँ पर निकालना है 64 का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम कर दें इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, तो इसको आप एज इट इज़ रख दें। इसके बाद कर दें इस 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 छंग हो जाएगा 36। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप यह होगा कि 6 की गुणा कर दें 4 से और 4 की गुणा कर दें 2 से। तो 6 चौके हो जाएगा 24 और 24 दूना हो जाएगा 48। इसको रख दें आप बीच में। इसके बाद इन सभी को हमें ऐड करना है। तो 16 का हम यूनिट डिजिट 6 लेंगे और एक कैरी 48 को ऐड कर देंगे। तो 48 और 1 हो जाएगा 49। तो 49 का 9 आ जाएगा और 4 हो जाएगा कैरी। इसके बाद 36 है, 36 में 4 कैरी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 40। ये यहाँ पर हमारा 64 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है। आइए यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं, क्योंकि यह जो ट्रिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहाँ पर हम मानते हैं निकालना हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें निकालना है यहाँ पर 32 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम यूनिट डिजिट का कर दें स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। लेकिन यहाँ पर हमें लिखना है 2 डिजिट में, तो हम लिख लेंगे 0 और 4। इसके बाद है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा आपका 9। इसके बाद 3 की गुणा इस 2 से करेंगे और फिर 2 से और गुणा कर देंगे। तो 3 दूना होगा 6 और 6 दूना हो जाएगा यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पर है 4 यूनिट डिजिट, तो हम रख देंगे 4। फिर है 12, तो 12 का 2 आएगा, कैरी 1 होगा। अब 1 9 में जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पर 32 का स्क्वायर। आइए हम यहाँ पर इसको लास्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर 88 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमने इसके पहले भी फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जो लगाने का हमारा मेथड होगा वो कुछ दूसरा ही होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है 88 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट डिजिट 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 और यहाँ पर भी दहाई के अंक में भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब हमें क्या करना है कि 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और उसकी गुणा कर देंगे 2 से। तो 8 अठाई हो जाएगा आपका 64। अब 64 की गुणा यहाँ पर करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 128। अब यहाँ पर इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो 64 का यूनिट डिजिट लेंगे 4 और 6 जो कैरी है वो 128 में ऐड कर देंगे। तो 128 में 6 को ऐड करेंगे तो 8 से 14 यानी कि आ जाएगा आपका 134। अब 134 का हम लेंगे 4 और 3 हो जाएगा कैरी, तो यहाँ पर 64 में 3 को ऐड कर देंगे। तो 64 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 67। ये हमारा 88 का स्क्वायर निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा 128 में हमने ऐड किया था 6 को, तो आया था 134। तो यहाँ पर 13 कैरी हमें ऐड करना था। तो यहाँ पर यदि हम 13 कैरी को 64 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 77। तो इसका जो स्क्वायर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7774। और यहाँ पर हमने इसके पिछले भी हमने 88 का स्क्वायर निकाला था। यहाँ पर देखिए हमारा कितना आंसर आ रहा था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारा 7744 ही आंसर आ रहा था और यहाँ पर हमने इस ट्रिक से भी निकाला तो वही आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको ये तीनों ट्रिक्स बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और आप अपने एग्ज़ाम में इन ट्रिक की मदद से स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।